जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी की हाल चाल है? करम लगा। सर जी नवे देखने वाले अपना तारफ कराओ जरा। तारफ जी हमारे शौक में तो पैसे कराना, दो पैसे का उड़ा लेना। अच्छा अब मुफ्त भी ले जाते थे। सही, अब तो शौक बहुत महंगा हो गया। ऐसा ही है। बाकी हमारे को 4-5 भाई हैं, जी जी। वो लाके हमें दे देते तो हम उड़ा लेते। सर शौक कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं नीचे करता हूँ पुराने धर्मपुर में। पुराने धर्मपुर में? जमीन में रखा है। अच्छा जमीन पे रखे हुए हैं, सही। और कुछ क्या कहना चाहेंगे उस्ताद जी के बारे में? देखो जी, हमारे अली भाई हैं हमारे इलाके के। जी जी। ये और भी बैठे हुए हैं, शौक कर रहे हैं, बहुत अच्छा शौक न करते हैं। अच्छा अब ऐसा शौक हमें नहीं, अच्छा शौक देखने को मिला। जी जी। तो आगे ही बैठते थे, गर्मी होती थी, जी। 2-2:30 बजे शौक खत्म हो जाते। ऐसा ही है, सही है। अब तो किसको भी देखो वो शाम बैठ रहा है। ऐसा ही है, सही है। धर्मपुर में हमारे हमने नहीं देखे थे 5-6 बजे तक उठते। अब देखो जनाब क्या कह रहे थे आप, जरा बात को कंटिन्यू करेंगे? कब हमारे पास हमारे जमाने के शौक थे वो बहुत अच्छे भी थे। जी जी। अब उससे अच्छे हो गए। ऐसा ही है, सही है। अब हमें तो मजा आ रहा देख के। घर भी रखे में उड़ाते भी हैं, हल्का फुल्का शौक कर लेते हैं। कब से शौक कर रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 70 साल। 70 साल शौक करते हुए। कोई यूनिक बात बताएं, एंटीक बात बताएं जो बड़ी अच्छी लगती हो आपको कबूतरों के बारे में। देखो यही करते रहे, घर वालों को छोड़ जाते रहे, घर वाले को हम अच्छा। तो काम पे चले जाते। अच्छा जब आना तो उन्होंने रिश्ते दिखा देने के इतने बजे बैठाइए, इतने बजे बैठाइए, इतने बजे। सही। हमने 200 रुपया देना तो ऐश कर। इनकी मजेदारी की बात है कि इनकी बेगम भी इनके साथ शौक करती थी। अच्छा माशाल्लाह। वो उनका बताने का ये मकसद है कि कबूतर उड़ा के चले जाते थे, इनकी जो बेगम थी वो कबूतर संभालती थी और टाइम नोट भी करती टाइम थी। नोट भी करती थी। और वो जिनकी बेटी थी उनके वालिद साहब भी कबूतरबाज थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो सही बताएंगे आप। सही सही। वो मेरे संग शौक करते थे, मेरी बाँ थे। अच्छा तो मैंने 40-50 साल उनके सिर पे करा शौक। सही 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 तो वो जेड़ में मेरे 6 बजे तक भी बैठे, 7 बजे तक कबूतर बैठे। सही। और दहाओ तो अब ये देखने वाला कि एक घर वाले दाना पानी भी करना, जी जी। बाजियाँ लग जाने, उन्होंने आप ऊपर चला जाना। एक दिन बीमार हो गया, उन्होंने खुद मोर लगवा के कबूतर उड़वा दिया। अच्छा सही सही। मैं उठा, मैं कहा भाई, कहते कबूतर उड़ गए, आप जाके सामने बैठ। जी जी। हाँ जी। अब हमारे 4 बेटे हैं, माशाल्लाह। चारों ये शौक करते हैं। सही। और सारा धर्मपुर में ही कर रहे हैं शौक? हाँ जी, सही वो ला के दे देते हैं, वो उड़ाते हैं, वो देते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। सही उनको काम पे चले जाते हैं। अब उनका चौकीदार देते हैं, घर पे बैठ के सही सही। दाना पानी करते हैं। इस बार बाजियां वगैरह भी उड़ाई हैं? हाँ जी, उड़ाई। क्या रिजल्ट रहा? मेरा एक कबूतर बैठा साग चेतर में एतवार उड़ा, चेतर का अच्छा पहला कबूतर एक वही बैठा है, 4 ऊपर से गया। अच्छा। और मेरे 8-10 साल कबूतर। अच्छा इस बार कबूतर बहुत सारे दोस्तों के वापस नहीं आए, इसके बारे में क्या राय है आपकी? हमने तो ये देखा कि कबूतर कौन था ना, वो चीलों के चक्कर में गया तो चल वो नहीं होता गोल चक्कर उड़ने लगा। हाँ जी हाँ जी। उसमें कबूतर फंसते हैं, चीलों के आगे लगे, चीलों ने भी मारे। ऊपर से जहरीली चीज थी, कौन सी उनके अलग में जाती जी, थी, जी। वो आके मेट ऐसे ही है, बहुत से खुड्डे खाली हुए हैं इस बार तो। आके और मेटते थे। ऐसा ही है। एक कौन सा मेरा 1 बजे बैठा है, जी जी। ये 10 बजे बैठने वाला था, अच्छा वो 1 बजे बैठा। सही सही तो सही ऊपर वाले मेरा 5 बजे 6 बजे तक कबूतर बैठते थे। सही मैंने वो कबूतर डाले हुए थे, और उनमें से 4 में से कोई गया। सही सही। बस वो कोई भी नहीं आया, 4 सही। में से कोई। दुनिया के गए जी, दुनिया के साथ है ना। ऐसा ही है, बहुत कबूतर आए हैं इस बार हुए हैं। और क्या कहते हैं नए शौकीन हज़रात को लिए आप, नए दोस्तों के लिए क्या कहते हैं? नए दोस्त हैं जो नए शौकीन इस फील्ड में आ रहे हैं। अली भाई आए ना कौन से, जी जी। इन्होंने आगे धर्मपुरा का नाम निकाला है। ऐसा ही है। नहीं तो पहले इतना धर्मपुरा का नाम बाहर नहीं था। ऐसा ही धर्मपुरा का नाम बहुत से दोस्तों ने निकाला है। नहीं जी, ज्यादा अली ने निकाला है। ऐसा ही है। क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं देखता रहता हूँ जी जी। कि उनके घर भी कभी कभी जाता हूँ, 2-4 महीने के बाद सही बैठालते हैं, इज्जत करते हैं। तो सही। मैं कहा शौक, आपने शौक दिखा दिया दुनिया को। ऐसा ही है। वो उनको देखे देखा दुनिया भी आ गई है उस लेवल पे। ऐसा ही हमारे है। धर्मपुर वाले वो कहते हैं अली भाई के मुकाबले में हम भी उड़ाएंगे। ऐसा ही है। आगे नहीं होता रही है धर्मपुर के अंदर। धर्मपुर में बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके कबूतर बड़े अच्छे बैठ रहे हैं। हमारे एक उमर गुज्जर साहब हैं, उनके कबूतर का बच्चा बड़ा अच्छा बैठा है, 6-34 पे बैठा है धर्मपुर में ना। धर्मपुर के ही। अब धर्मपुर का नाम पूरी दुनिया में जाना जा रहा है जी। हाँ जी। और उसके बाद पहले शौकी गढ़ी था, हाँ जी। करा पहले नंबर पे था। अच्छा शौकी गढ़ी जाते थे भाइयों देखने के लिए। ऐसा ही है। बादशाह कंडियाला था, हाँ जी वो थे बोधी, इनके पास जाता था। सही। और एक सिपाही था, वो
उसके बाद भाई इस्लाम से कप स्टोर ने छीका था। ये 5-7 बंदे थे, कबूतर बहुत अच्छे उड़ते थे इनके। ऐसा ही है। तो जब देखते थे जाके हमारी तरफ वो आते होते थे। एक था गुल्लू तोते वाला। अच्छा, उसके कबूतर अच्छे नजरात के लिए बस ये है कि शौक करें, बेईमानी का ना करें। मैं तो ये जानता हूँ, मेरे सामने मेरा कबूतर आएगा, मैं कहूँगा इसको काट दे भाई, नीचे आया। खुद ऐसे ही। मालिक का आया था, मालिक को पता भी होता है कि ये गलत आया, सही। पर कौन सा उड़ के आता है उसको भी वो काटता है। वो जो उड़ के आया उसे पता लग जाता ना कि ये उड़ के आया है, उसका हाल बुरा है। 4 बजे कबूतर पता लग जाता है, 4 बजे कबूतर बैठा है। हाँ जी। हम घर पे बैठे हुए देख रहे हैं, बुलंदी में कबूतर निकला है, अच्छा, चमकों में आया ना, कबूतर गायब हो गया। सही। वो 15-20 मिनट के बाद वो फिर आ गया, तो अगले ने उसको भी काट दिया। दुनिया ने देखा, कौन ने कहा नहीं उड़ा हुआ है, अच्छा उड़ के आया वो, सही। फिर उसको क्यों काटा? और चलें, ये तो फिर मामला साथ चलते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो बेईमानी को बेईमानी कहता हूँ। सही। मैं वो बंदा को मेरी औलाद भी कहेगी ना, अबू इतना आए मैं काट नहीं। सही। असल में ये आज के वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, और दोस्तों सारों को आपस में एक साथ रखने का मकसद था, कि गेट टुगेदर करने का मकसद भी यही था कि किसी की दिलदारी नहीं करनी। और ये वीडियो बना भी इसलिए रहे हैं हम कि इस शो को और प्रमोट करें। तो एक दिन मेरा इत्तेफाक हुआ जनाब, स्टेशन से ऑनवर्ड जाने का, उधर ठोकर साइड पे, तो हर दूसरी छत के मेट्रो पे मैं जा रहा था, मेट्रो ट्रेन पे, ऑरेंज ट्रेन पे, सॉरी ऑरेंज ट्रेन पे जा रहा था। तो हर 2 छत छोड़ के मुझे जाल नज़र आ रहा था। यानी कि इस फील्ड में अब बड़े पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी, तमाम पढ़े अच्छे लोग आ रहे हैं। पहले शौक में इस शौक को इतना अच्छा सवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो बड़े अच्छे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, और उससे काफ़ी अच्छा कबूतर परवरी का शौक परवान चढ़ा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं रहता था जमान पार्क। अच्छा। जब ये अखलाक खां होता था, एक उनका भाई होता था, एक और होते थे। जब हम इंडिया पाकिस्तान बना, वहाँ आके कबूतर मैंने रखे थे। सही। तो उनका शौक देखते होते बड़े लोगों का। अच्छा। उसके बाद हम धर्मपुरे में आए, 50 साल से ऊपर हो गए, जबकि हमने रखे में इंडिया में 2 कबूतर लाया था। उनका बाल बुल फुट के ना, वो लाया था पिंजरे में डाल के। अच्छा, इंडियन कबूतर पाकिस्तानी कबूतरों में क्या फ़र्क है? सुनने में आता है कि इंडियन कबूतर बड़े जल्दी बैठ जाते हैं, ऐसी कोई बात सदाकत सुनने में आती है आपकी कोई? नहीं, कबूतर ही। हाँ जी। अब वो नीवी वाले ले आए, वो भी कबूतर है ना। ऐसा ही है। अब वो नीवी वाले दुनिया डरती है कि नहीं, हम कहते हैं कि सामने आए उड़ेगा, हम हमारे भी उड़ेंगे, तुम्हारे भी उड़ेंगे, है तो कबूतर ही होगी। ऐसा ही है। पर बाल निकाले में ऐसा ही बाल निकाल दिए उनको तो। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ी अच्छी बातें की। कोई पैगाम देना चाहें जाते जाते कबूतर परवर भाइयों के लिए? देखो जी, यही है पैगाम, शौक करो, ईमानदारी का करो, और मुनसब कहीं चला भी गया ना, खुले दिल का करें। हाँ जी, खुले दिल। उसको लिख दो भाई इतने में बैठा, मल्ले पूछ लें। सही। हम तो ऐसा शुक्रिया। सही। चलो सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।